जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे शिव नाम जाप के नियम। माफ कीजिएगा, आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के नियम बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत विशेष है। आज गुरुवार है। आज गुरुवार की तिथि में मैं आपको 16 छोटे छोटे खास उपाय बताऊंगा, जिससे देवगुरु बृहस्पति जो है वह आपकी किस्मत पलट सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में गुरुग्रह बृहस्पति को बहुत शुभता का प्रतीक माना गया है। जो हमारे बृहस्पति ग्रह हैं, महिलाओं के लिए इन्हें पति कारक माना जाता है और पुरुषों के लिए इन्हें धन कारक हमारे धर्मशास्त्रों में माना गया है। तो आज की तिथि में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति से संबंधित कोई दोष है, आपकी कुंडली में किस प्रकार से आप उन्हें दूर कर सकते हैं, और ऐसे नियम जो गुरुवार से आरंभ करके आप अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना सकें, छोटे छोटे उपाय, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो गया तो आपका ज्ञान का क्षेत्र भी बढ़ेगा, बुद्धि विवेक में भी आप बहुत आगे निकल सकते हैं। धन के मामले में, सामाजिक पारिवारिक मान सम्मान प्रतिष्ठा के मामले में भी आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है, बहुत समृद्ध स्थिति हो सकती है। जिन महिलाओं, जिन शादीशुदा महिलाओं के दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति होती है, यदि वो लोग इन उपायों को अपनाएं, इनमें से कुछ उपाय भी यदि आप अपना लेते हैं, तो आपका दाम्पत्य सुख जो खो गया है वह भी आपको पुनः प्राप्त हो सकता है, यानी आपका सौभाग्य पुनः एक बार जागृत हो सकता है। तो ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ये बहुत आवश्यक है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों और ज्योतिष ग्रंथों में गुरु यानी बृहस्पति को शुभ देवता और ग्रह माना गया है। इसके शुभ प्रभाव से जहां एक और लंबी आयु, मनचाही नौकरी और धन के साथ साथ पिता का प्रेम और धर्म कर्म का सुख और लाभ मिलता है, वहीं कन्या के जीवन में जीवन साथी का निर्णय करने वाला भी देवगुरु बृहस्पति ही माने गए हैं। तो एक योग्य जीवन साथी मिलना, योग्य वर मिलना किसी विवाह योग्य कन्या को, उसके लिए भी बृहस्पति जिम्मेदार है। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति है, उसके लिए भी बृहस्पति जिम्मेदार है। तो आज का ये उपाय का एपिसोड आपके लिए बहुत आवश्यक हो सकता है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शुभ ग्रह होने के बावजूद हमेशा गुरु जो है वह हर व्यक्ति को शुभ फल नहीं देता। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में ठीक है तो वो हमेशा आपको शुभ प्रभाव देगा, या बृहस्पति का प्रभाव शुभ है तो वो हर व्यक्ति को शुभता देगा, ऐसा कहीं कोई आवश्यक नहीं है। बल्कि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आने पर उसके बुरे प्रभाव से रोग, नौकरी या कारोबार में परेशानी, माता पिता से विवाद, आपके उच्चाधिकारियों से विवाद और कन्या के विवाह योग्य कन्या के विवाह में भी बहुत सारी दिक्कतें और बाधाएं आती हैं। इसीलिए गुरु दोष के बुरे असर से बचने के लिए कुछ धार्मिक उपाय बताए गए हैं। इसी श्रेणी में गुरु चांडाल योग भी आता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को हमेशा दरिद्रता में ही रहना पड़ता है। इन सभी प्रकार के दोषों से, कष्टों से बचने के लिए आज मैं उपाय बता रहा हूं। इन छोटे छोटे उपाय को करके आप गुरुग्रह बृहस्पति को अपने अनुकूल बना सकते हैं, और जब एक बार बृहस्पति देवता अनुकूल हो गए तो जीवन में कोई भी ऐश्वर्य, कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहला उपाय है कि हर दिन प्रतिदिन गुरुवार से स्नान करके, जब से आप यह उपाय आरंभ करें, गुरुवार से स्नान करके मस्तक पर और नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। ये बहुत माना हुआ उपाय है। साथ ही भोजन में केसर के एक दाने का प्रयोग यदि आप करते हैं, या
आप जब स्नान ध्यान करके उठें, पूजा पाठ करके उठें, तो बासी मुंह या खाली मुंह एक दाना केसर अगर मुख में आप रखते हैं तो इससे भी बृहस्पति के योग में बहुत मजबूती आती है। किसी योग्य ब्राह्मण से जानकारी लेकर के हर गुरुवार को स्वयं भी आप गुरु पूजा कर सकते हैं और गुरु मंत्रों का जाप किया जाना, विष्णु सहस्त्रनाम, गुरु कवच का पाठ करें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और अगर आप खुद ना कर सकें तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से करा सकते हैं। तीसरा उपाय यह है कि साधु, ब्राह्मण देवता और पीपल के वृक्ष की पूजा आपको नियमित करनी चाहिए गुरुवार से आरंभ करके। और अगर आप हर दिन नियमित नहीं कर सकते तो कम से कम गुरुवार के दिन आपको ये नियम बना लेना चाहिए। गुरुवार से आरंभ करके पीपल की जड़ में जल अर्पित करना, चने की दाल और पीले रंग की मिठाइयां अर्पित करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। पांचवा उपाय यह है कि यथाशक्ति हर गुरुवार को आपको प्रयास करना चाहिए कि पीले वस्त्र में चने की दाल, गुड़, बूंदी के लड्डू, पीले पुष्प, केले का फल, पीला चंदन, हल्दी की खड़ी गांठें यदि आप दान करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। धार्मिक पुस्तकें, पीले रंग की मिठाई और घी यानी शुद्ध देशी घी का दान किसी ब्राह्मण को करें। 7 गुरुवार तक गुरु ग्रह बृहस्पति की पूजा में चढ़ाई जाने वाली जो दाल है वो आपको एकत्रित करनी है और उसके बाद आपको वो सारी दाल एकत्रित करके घोड़े को खिला देनी है अपने हाथ से। बहुत अच्छा फायदा मिलता है। उसके बाद पीले रंग के धागे में गुरुवार के दिन 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी आपकी कुंडली में अशुभ बृहस्पति के दोष को दूर कर सकता है। 8वां उपाय यह है कि किसी ब्राह्मण को बेसन के लड्डू और केसर से बनी हुई यानी केसर मिली हुई खीर को अगर आप खिलाते हैं, उनको इसका भोजन कराते हैं तो आपको फायदा मिलता है। यानी मिष्ठान भोजन आपको किसी ब्राह्मण को मीठा अन्न खिलाना है। 9वां उपाय यह है कि यदि संभव हो जाए तो बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जाप आप किसी ब्राह्मण से करा सकते हैं। इसको करा करके गुरु ग्रह की शांति कराएं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ब्राह्मण छोटे बच्चे को केले का वितरण खासतौर पर गुरुवार की तिथि में करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। 11वां उपाय यह है कि किसी गुरुकुल में या किसी स्कूल में, विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री का वितरण करना भी आपको अशुभ बृहस्पति की स्थिति में बहुत अच्छी शुभता, बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। 12वां उपाय यह है कि गुरु गायत्री व विष्णु गायत्री मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अब आप सोचेंगे कि गुरु गायत्री मंत्र क्या है, आइए ये भी आपको बता देता हूं। गुरु गायत्री मंत्र इस प्रकार से है: ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इसके बाद विष्णु गायत्री मंत्र को सुन लीजिए, फिर दोनों मंत्र एक बार पुनः आपको बता देता हूं। विष्णु गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस प्रकार से आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। गुरु गायत्री मंत्र पुनः एक बार ध्यान से सुने: ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इसके बाद विष्णु गायत्री मंत्र: ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो इन दोनों मंत्रों का जाप आप गुरुवार से आरंभ करके रोज 108 बार कर सकते हैं। अगर रोज ना कर सके तो कम से कम गुरुवार को अवश्य कर लेना चाहिए। उसके बाद 13वां सुझाव यह है कि पीले वस्त्र में, पीले कपड़े में हल्दी लपेट करके हल्दी की 5 खड़ी गांठें अपने साथ आपको रखना चाहिए। अपने बैग में भी शुभता के लिए रख सकते हैं। अपने बेडरूम में पिलो के नीचे, तकिया के नीचे रखें तो भी आपको फायदा मिलेगा। 14वां उपाय यह है कि केले अथवा पीपल के वृक्ष की जड़ को दाहिने हाथ में धारण करने से, बांधने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इससे आपका भाग्योदय हो सकता है। 15वां उपाय यह है कि 7 रत्ती पुखराज गुरुवार के दिन पहली उंगली में आपको धारण कर लेना चाहिए। गुरुवार को ये पुखराज पहनने से पहले इसे प्राण प्रतिष्ठित कर लेना, सिद्ध कर लेना अनिवार्य होता है। और 16वां उपाय यह है कि प्रयास ये करना चाहिए कि महीने में कम से कम एक बार किसी एकादशी को, जो भी 2 पक्ष में एकादशी पड़ती है, या पूर्णिमा को, या फिर गुरुवार को ही सत्यनारायण भगवान की कथा आप अपने घर में अवश्य करा लें। तो ये था आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।